बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान प्रॉपर्टी ब्रेटन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी के CEO सर जाफर खान साहब। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। देखें, पिछले कोई तकरीबन 10-12 दिन से मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, और उसके अंदर जो सबसे मेन इशू चल रहा है वो चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही। तो इसके मतलब आज हम पूछेंगे, क्या ये जो मार्केट तेज़ हो रही है इस टाइम, क्या वाकया जो मार्केट के अंदर बायर आया हुआ है या ये फेक है, बबलिंग है? तो इसके मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर बताइएगा, जिस तरह आप भी देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ रही है, हमारे ऑफिस में भी काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही और रेट्स जो हैं सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। तो आप ये क्या फेक देख रहे हैं या ये वाकई मार्केट में जो बाजार है इस टाइम वो मौजूद है? इसके बाद आप बताइएगा। अच्छा देखें, हम पहले भी वीडियोस काफ़ी सारी कर चुके हैं कि जिसमें मैंने बारहा कहा था कि एंड यूज़र इस टाइम काफ़ी आया हुआ है, और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ विलाज की जो थी वो बाइंग हो रही थी। लेकिन पिछले कोई 3 या 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्लॉट की जो परचेजिंग है, और इवन के जो वीकेंड था, लास्ट डेट था सैटरडे, तो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही थी। जो चीज़ें कोडिंग हो गई थी जी सोल्ड आउट हैं या इस तरह से हो गई हैं, या प्लॉट कम प्राइस में कोई कोड हुआ भी था तो वो मिल ही नहीं था। तो उससे ये लगता है इस टाइम जो मार्केट में जो बायर है वो काफ़ी प्लॉट्स का आया हुआ है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि प्लॉट्स की के हवाले से मुझे भी काफ़ी सारी जो कॉल हैं वो आ चुके हैं। अदरवाइज़ मुझे ये देखने के विला के लिए या फिर समझें कि रेंट के लिए चीज़ें इस तरह से तो कॉल जो थी वो जनरेट हो रही थी, लेकिन ख़ासकर प्लॉट के लिए कॉल आना ऐसा नहीं था। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्लॉट्स की जो ये हैं कॉल्स हैं वो आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, ये जो अभी कॉल आ रहे हैं या जो बायर आ रहा है, ये इन्वेस्टर हजरात आ रहे हैं या सारा एंड यूजर ही आ रहे हैं? नहीं, एंड यूज़र नहीं है। मैं जिनको अभी मैंने कुछ को डील किया है उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, कुछ इन्वेस्टर था, उनसे पूछा, कहते नहीं अच्छी लोकेशन पे हमें प्लॉट चाहिए, हमने खुद नहीं बनाना, बस कल को जैसे हमें अच्छे रेट्स मिलेंगे हम बेच देंगे। इन्वेस्टर भी इस टाइम आ चुके, पहले इन्वेस्टर नहीं था, यानी एंड यूज़र ही था जो अपने विलाज वगैरह की परचेज़ करने के लिए इस तरह से आया हुआ था। अब इस टाइम इन्वेस्टर भी आ चुका हुआ है और एंड यूज़र भी आ चुका हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एंड यूज़र को थोड़ा सा नुकसान होगा, पहले उसके पास चॉइस ही नुकसान भी होगा, और मैं एक चीज़ ये भी कहूँ कि एंड यूज़र ने थोड़ा सा टाइम का सही इस्तेमाल भी नहीं किया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कम रेट में चीज़ें दिखाई गई, वो इधर उधर कभी उधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। अब इस टाइम वो कहीं भी कोई भी चीज़ लेना चाहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको चीज़ें ऐसे कंफर्म होगी। अब वो जो रेट मार्केट तय करेगी, जो रेट आगे से उसे डिमांड किया जाएगा उसके मुताबिक लेना पड़ेगा। पहले जो रेट हम उसको दे रहे थे निकाल के, वो अपने रेट्स उससे नीचे देता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। सेम ये सीन मेरे साथ हुआ खड़ा, क्योंकि 27 में मेरे कस्टमर आज से 1 हफ्ता पहले हमें वही प्लाट 27 लाख का मिल रहा था, आज वही प्लाट हमें 34 लाख का मिल रहा है। देखिए, ये उनको परचेज करना चाहिए था। मैं बारहा उनको आगाह भी कर रहा था, बल्कि एक कस्टमर को मैंने अपनी वॉइस की है, मैंने उसको 1 साल का टाइम दिया। मैं कि 1 साल बाद देखिएगा कि इसके रेट्स कहाँ तक पहुँच जाएंगे जो आप अभी ये ऐसे कह रहे हैं। अब 1 साल भी नहीं, मेरे कम 3-4 दिन ही हुए हैं। अब 3-4 दिन में वो देखेंगे क्या उसका जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी उसके साथ। तो यानी रेट्स ऐसे हुए खड़े हैं, रेट्स ऐसे चले गए हैं। अब जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र जो बार बार चाह रहा था कि मुझे अपनी मनमानी कीमत से चीज़ें मिल जाएंगी, अब ऐसा नहीं है। ये जो हमें देखें सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला ना, वो शुरू के जो 5-6% है 125 के, उसके अंदर देखने को मिला है। हाँ, देखिए चीज़ें पहले ऐसे जाती हैं, फिर आगे भी ऐसे जाएंगे। अली फ्लाईओवर से पहले पहले जितने भी प्रीसेंट आ रहे हैं आपके, देखिए 15 में बाइंग स्टार्ट हो गई है, 27 में बाइंग स्टार्ट है, 15A-B में, 10B में, प्रीसेंट 6 में, प्रीसेंट 8 में जहाँ बाइंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो जैसे बाइंग शुरू में यहाँ स्टार्ट हुई है, महीने 2 महीने बाद देखेंगे आगे के जो रेट्स होंगे वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा। अच्छा, ये देखें कि जैसे ग्रीन्स के भी रेट ऊपर हो चुके हैं, हालांकि एंड में ग्रीन्स के रेट ऊपर हो चुके हैं। इसी तरह सारी चीज़ों के ऐसा ऐसा सारे रेट्स फिर जो है वो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर देखें, इन्वेस्टर को जहाँ भी कम पैसों में चीज़ें आएंगी वो उठाएगा। अब वो शुरू में चीज़ें उठा रहा है, ठीक है ना, अब वो जहाँ से उसको कुछ पैसे मिलेंगे तो फिर आगे स्टेडियम की सराउंडिंग में चला जाएगा। अभी 500 गज़ का उसको 35 लाख में मिल रहा है, 30 लाख में, 32 लाख में मिल रहा है, वो उठाएगा। वो 50-50, 60-60 लाख के होंगे, फिर सेल करके आगे पीछे, इस तरह से वो जो चीज़ें हैं वो
ये move तो on हो अभी गया। का रेट है ना जो आजकल की हालात चल रहे जी, हैं आजकल। तो इसके अंदर आप बताइएगा आप अपने हमें कस्टमर को इन्वेस्टर को इस टाइम सबसे ज़्यादा जो शेयर बढ़ेगा वो 125 का मसला देंगे या 250 के हजार के अंदर खरीदने का मसला देंगे? अच्छा देखें कि इसमें 125 गज भी वो जो है वो चीज़ें देख रहा है, ठीक है ना, 250 गज भी देख रहा है। अब उसने जो देखना है कि पुराने रेट कहाँ तक थे, यानी 125 गज के 10 बी है या 15A 15B या 15 है, वहाँ उसके रेट कहाँ तक पहुँचेंगे। अब वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसको कितने % उसको इजाफा देखने को मिलेगा। और इसी तरह प्रीसिंग 6 और 8 को भी वो देख रहा है, यानी 6 में वो 65 लाख के राउंड अबाउट 65 से 70 लाख के राउंड अबाउट कोई प्लॉट मिल रहे हैं, तो उनके 90 तक भी रेट बढ़ सकते हैं, यानी 30-31% तक इजाफा वो आगे देखेगा 6-8 महीनों में। और इसी तरह वो जो छोटे प्लॉट्स हैं उसमें भी देखेगा क्या कहाँ इजाफा हो सकता है। तो वो चीज़ें खुद ही इन चीज़ों को देख रहा है और वो चल रहा है, यानी जिसके पास छोटा बजट है वो 125 गज के ले रहे हैं, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है वो 250 गज के ले रहे हैं प्लॉट्स। तो फिर इसके अंदर एक फैक्टर ये भी तो हुआ ना सर, क्योंकि इस टाइम जो टैक्स थे वो भी थोड़ा कम हुए। हाँ, टैक्स भी कम, देखेंगे उसकी भी वजह थोड़ा कम हो टैक्स भी कम हुए, यानी अब उसकी जो इंक्रीमेंट होगी उससे उसको फ़ायदा पड़ेगा, उस इंक्रीमेंट से उसको काफ़ी ज़्यादा जो होगा वो फ़ायदा होगा। यानी टैक्स की मद में जो कटने थे पैसे वो भी उसकी बचत होगी, जो इजाफा होगा वो उसे अपना प्रॉफिट अच्छा इंजॉय यहाँ पे बता देगा क्या हमारे पास जिस तरह कस्टमर आ रहे हैं तो क्या न्यू कटिंग की जो डील थी वो इस टाइम प्लॉट्स अवेलेबल हैं? अगर कस्टमर वो परचेज करता है तो उसके अंदर तो वो क्या बेनिफिट है? देखिए न्यू कटिंग की अवेलेबल थी, मुझे भी कोडिंग भी कल मुझे बुक करवाना था प्लॉट, सारे सोल्ड हैं, ऐसी ऐसे चीज़ें हो गई हैं। यानी ये वाले आई डोंट थिंक कि ऐसे सोल्ड जो जिन लोगों ने वो डील उठाई हुई थी वो कम रेट में भी बेच रहे थे, यानी अगर वो 30-32 का रेट था तो 28-28 में भी बेच रहे थे। अब उन्होंने जो है होल्ड पे लगा लिए, अब वही वाले जो प्लॉट्स हैं वो 30-30 35-35 लाख में बेचेंगे प्रॉफिट्स करके। सेम इस तरह हमें देखने को मिला 10B का ये देखने देखिए उस वक्त तो हमने कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें दिखाई है ना, ये वाली चीज़ परचेज कर ले, ये वाली चीज़ परचेज कर ले, वो मज़ीद रेट डाउन होने के चक्कर में था। अब आपको लाजमी तौर पे अली फ्लाई ओवर से पहले 2-2 3-3 लाख मेरे ख्याल में तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया क्योंकि इस टाइम चीज़ें मिल ही नहीं रही। इसका देखते हैं कि हम कल मंडे इंशाल्लाह उसका जो रेट एनालिसिस है 125 गज का 250 गज का वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी करंट रेट्स क्या हैं, फिर आफ्टर 15 डेज क्या रेट हो चुके हैं, आफ्टर मंथ क्या रेट हो चुके हैं, वो चीज़ें, ताकि कस्टमर को जो है वो आगाह रहें रेट से और अपनी जो परचेजिंग करनी है वो करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था जाफिर साहब ने, तो देखिए इस टाइम काफ़ी जो रेट्स हैं रिसेंट 10B के अंदर हम देख चुके हैं, क्योंकि हमें वही डील आज से 2-3 दिन पहले 28 लाख में मिल रही थी, आज वो डील हमें 35-36 लाख में मिल रही है। 27 में सेम इस तरह चल रहा है। जो भी प्लाट्स के रेट थे जिस तरह आपने बताया, ये कोई फेक कोडिंग नहीं है, रियल टाइम इस टाइम जो बायर है वो मौजूद है और जो रेट्स हैं वो ऊपर इस टाइम जा रहे हैं और अभी भी हमारे पास चांस है, मौका है, हम यहाँ पे अपने जो प्लाट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। मज़ीद आपकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज है या आप अपना प्लाट लेना तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिए गए, नंबर के लिए आप 24/7 हमसे रब्ता कर सकते हैं।